नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधर शेखर। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से लगाई इंसाफ की गुहार। ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर तत्काल दखल देने की अपील। सुशांत की बहन श्वेता ने लिखा, हमारा अभी कोई गॉडफादर नहीं, सबूतों से ना हो छेड़छाड़, न्यायपालिका में भरोसा, इंसाफ की उम्मीद। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस ने दिल बेचारा की टीम से भी की पूछताछ। डायरेक्टर के मुताबिक सुशांत मानसिक तौर पर था ठीक। रिया के आने के बाद सुशांत की लाइफ में आया बदलाव। रिया और उसके भाई ने बंद किया मोबाइल फोन। सुशांत के दोस्त महेश को मुख्य गवाह बनाने की तैयारी। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने शुक्रवार को तोड़ी चुप्पी। रिया के बयान जारी कर न्याय व्यवस्था पर जताया भरोसा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर भड़के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कहा, बेकार नहीं है मुंबई पुलिस, जो भी दोषी होगा उसे सजा देंगे। सुशांत केस की जांच में मुंबई पुलिस का बदला रुख। पटना एसएसपी ने कहा, अब मिल रहा सहयोग, मीडिया से बचाने के लिए गाड़ी से ले जाने की कही बात। सुशांत सिंह सुसाइड केस में मुंबई पुलिस के रवैये पर बिहार के डीजीपी का बयान। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को करे सहयोग। बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर सुशांत केस में ईडी ने दर्ज किया मामला। रिया और उसके भाई शोविक से अगले हफ्ते हो सकती है पूछताछ। एक्टर शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने की सुशांत सिंह मौत की सीबीआई जांच की मांग। रामविलास पासवान ने कहा, जांच में नहीं हो देरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की मांग। फडणवीस ने कहा, पुलिस जांच पर लोगों को नहीं है विश्वास। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर। शहर के कई इलाके पानी में डूबे, कई घरों का पहला तल्ला तक जलमग्न। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में भी बाढ़ से हाहाकार, घरों में घुसा पानी, हजारों लोग हुए बेघर। खगड़िया के एडीएम ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। चौथम सीओ को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिए जरूरी निर्देश। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को मिल रहा मिड डे मील का भोजन। जिला प्रशासन की पहल का लोगों ने किया स्वागत। सीतामढ़ी के सुरसन प्रखंड में उफान पर रातों नदी। भिट्ठा, धर्मपुर समेत कई पंचायतों में भरा बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर निकलते दिखे लोग। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल। मधुबनी के झंझारपुर में बाढ़ से डूबी किसानों की फसल, मुआवजे की मांग कर रहे किसान। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के कई पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। भीषण बाढ़ के बीच जीने को मजबूर लोग। भोजपुर में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, बाढ़ के खतरे को लेकर डरे लोग। दरभंगा पावर ग्रिड में पानी भरने से 10 से 12 जिलों में बिजली की आपूर्ति पर असर। पावर ग्रिड चालू करने में लगेंगे 3 से 4 महीने। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर, तेजी से फैल रहा निचले इलाके में पानी। कई इलाके में चलाई जा रही नाव। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में उफान से समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर मंडराया खतरा। प्रशासन के साथ ग्रामीण रिंग बांध को मजबूत करने में जुटे। छपरा के तरैया में एक मॉल में बाढ़ से लाखों का नुकसान। पानी भरने के कारण लाखों का सामान बर्बाद। दरभंगा के सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। सड़क पर पानी के तेज बहाव से लोगों का चलना हुआ मुश्किल। छपरा के मशरक के पास नहर पुल ध्वस्त। स्टेट हाईवे 90 से जुड़ा पथ पानी के तेज बहाव में बहा, लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ की चपेट में गोपालगंज सदर अनुमंडल के 5 ब्लॉक। जिले की 2.25 लाख की आबादी प्रभावित। साहिबगंज के शहरी इलाकों में भी दिखने लगा बाढ़ का असर। गंगा से सटे कई मोहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का घरों में रहना हुआ मुश्किल। आधे घंटे की बारिश में पानी पानी हुई राजधानी रांची की कई सड़कों पर भरा पानी, लोगों का चलना हुआ मुश्किल। पटना में शुक्रवार को तेज बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। गांधी मैदान के पास जल जमाव से परेशान लोग। शिवहर के कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को हो रही परेशानी। अररिया में 2 घंटे की बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल। झील में तब्दील हुई सड़कें।
अररिया के फारबिसगंज में 2 घंटे की बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की खोली पोल, कई इलाके में भरा पानी। पटना गांधी सेतु के पश्चिमी लेन खुलने से खत्म हुई लोगों की मुसीबत, घंटों जाम में फंसने से मिली मुक्ति, चंद मिनटों में गांधी सेतु पार कर रहे लोग। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड में त्रिमुहानी और भगवतीपुर के गांव के लोगों के बीच भिड़ंत, पानी बहाने को लेकर 2 गुटों में हुआ विवाद, पुलिस ने लोगों को करवाया शांत। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 57,117 नए मामले दर्ज, संक्रमित मरीजों की संख्या 16,96,000 के करीब। देश में कोरोना के 5,65,103 सक्रिय मामले, 10,94,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना से 764 लोगों की मौत, अब तक 36,511 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 2,986 मरीज, संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार, पटना में मिले सबसे अधिक 535 संक्रमित। झारखंड में शुक्रवार को मिले कोरोना के 826 नए मरीज, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,314, अब तक 106 मरीजों की हुई मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का निजी ड्राइवर कोरोना संक्रमित, सीएमओ का एक निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर जल्द फैसला लेगी बिहार सरकार, निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करने का भी स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। बिहार में अब कोरोना की जांच का आंकड़ा 20,000 के पहुंचा पार, बिहार में अब हर रोज 20,000 से अधिक कोरोना की हो रही है टेस्टिंग। धनबाद के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट, नोजल ब्लास्ट होने से एक मरीज की मौत, एक घायल। रोहतास में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहा है इजाफा, प्रधान डाकघर के 45 कर्मचारी कोरोना से हुए पॉजिटिव। सिमडेगा के कंजोगा गांव में 32 लोग कोरोना से संक्रमित, स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका। गोड्डा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या से प्रशासन परेशान, जिले में अब तक 114 मरीज हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। लखीसराय मंडल कारा के 24 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जेल को किया गया सैनिटाइज। मधेपुरा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट, नियमों का उल्लंघन करने पर 4 दुकानें सील। जमुई के अमृत स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कोविड अस्पताल में तब्दील, 225 बेड का किया गया इंतजाम। कोडरमा के कोविड अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों का आरोप, डॉक्टर इलाज में बरत रहे लापरवाही, नाश्ते में दिया जा रहा बिस्किट। गया के गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम बना आइसोलेशन वार्ड, डीएम ने किया सेंटर का निरीक्षण। मुंगेर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 के पार, कोरोना के बढ़ते संक्रमण से दहशत में लोग। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कंगन घाट के पर्यटक सूचना केंद्र में बने आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। शेखपुरा के बिस्कुमान कार्यालय में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग कानून का उल्लंघन, खाद लेने के लिए जुट रही लंबी भीड़। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, 14 चेक प्वाइंट्स पर की जा रही है सघन चेकिंग। रांची में विधायक सरयू राय की आवास को किया गया सैनिटाइज, कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरत रहा प्रशासन। पटना में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, कुम्भरार में बीजेपी विधायक ने कई इलाकों का कराया सैनिटाइजेशन। कोरोना से बचाव को लेकर औरंगाबाद के मदनपुर में सैनिटाइजेशन, जिला पार्षद ने खुद संभाली कमान। दुमका में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 38 नए मरीज, इसमें 33 जरमुंडी थाने के पुलिसकर्मी भी शामिल, दुमका जेल के जेलर और एक सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 600 के पार, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा, सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोविड-19 की ट्रेनिंग, आईएमए ने की डॉक्टर्स की सुविधा बढ़ाने की मांग। बोकारो में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, डीसी ने लोगों से की मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील, लापरवाही बरतने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। सिमडेगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 513, फिलहाल जिले में 137 लोग कोरोना पॉजिटिव, गुरुकुल आश्रम बिरू को बनाया गया कोविड केयर अस्पताल, मरीजों को तमाम सुविधाएं देने का निर्देश।
साहेबगंज में 19 नए मरीजों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील, लोगों से मास्क लगाने की अपील। लोग प्रशासन की अपील पर नहीं दे रहे ध्यान। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 485। शहर के नगर परिषद क्षेत्र और रंका प्रखंड में सबसे ज्यादा मामले। संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए 50 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। लातेहार में व्यवसायियों पर कोरोना की मार। व्यवसाय में 80% तक की आई गिरावट। कोरोना के कारण घर से निकलने में परहेज कर रहे लोग। मधुबनी के रियाज की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की मदद। राष्ट्रपति ने रियाज को रेसिंग के लिए गिफ्ट की साइकिल। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत के बाद जेल से रिहा हुए विधायक जुल्लू महतो। रिहाई के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने की राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान संभालने की अपील। कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों का राहुल ही कर सकते हैं खुलासा। दरभंगा में अपराधियों के बीच गैंग वॉर में फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद भागे अपराधी। 2 पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। सर्किट हाउस के पास गोली मारकर अपराधी फरार। शेखपुरा के हथियावा ऊपी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। परिजनों ने गांव के दबंगों पर लगाया हत्या का आरोप। गया के गांधी मैदान में बाइक चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों की मॉब लिंचिंग की कोशिश। हाथ पैर बांधकर की गई पिटाई। पुलिस ने युवकों को बचाया। बगहा में कटाव निरोधी कार्य में लगे इंजीनियरों पर हमला। बांध बचाव कार्य में सरकारी काम से लोग जता रहे थे असंतोष। मौके पर कैंप कर रही प्रशासन की टीम। सीवान में बच्चों के विवाद में जमकर हुई मारपीट। 3 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में भाकपा माओवादियों के मंसूबे नाकाम। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए 11 केन बम। सर्च अभियान जारी। भोजपुर के कोयलेवर में बदमाशों ने एक बच्चे का काटा प्राइवेट पार्ट। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोजपुर में संपत्ति को लेकर हैवान बने बेटे पिता को पीटकर किया अधमरा। नवादा में शराबी युवक ने एक ही परिवार के 6 लोगों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र के चपरैठ गांव की घटना। बांका में घरेलू कलह में महिला की जहर देकर हत्या का आरोप। ससुराल वाले फरार। चतरा के हंटरगंज के खुटेहरा गांव के युवक की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग के कारण हुई हत्या। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल की बरामद। गिरिडीह के नवडीहा ओपी में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला। गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने गई थी पुलिस। घायल जवानों का इलाज जारी। रांची में एक युवक और एक युवती ने की खुदकुशी। दोनों मामलों की जांच में जुटी पुलिस। साहेबगंज में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने एडमिन तुरी को दबोचा। व्यवसायी हत्याकांड समेत कई मामलों में थी तलाश। लातेहार में कोविड-19 सेंटर से फरार हुआ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की हत्या का था आरोपी। धनबाद में दिव्यांग लड़की के साथ छेड़खानी मामले में केस दर्ज। परिजन आरोपी के खिलाफ कर रहे कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद के नबीनगर में वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। 2 गंभीर रूप से झुलसे पीड़ितों को मिला मुआवजा। गोपालगंज में नाव हादसे के बाद लापता 2 युवकों में से एक का शव बरामद। दूसरे युवक की तलाश जारी। पलामू में इलाज के अभाव में बेटी ने डोली में ही तोड़ा दम। तबीयत खराब होने पर वक्त पर नहीं पहुंच पाई अस्पताल। गांव से शहर पहुंचने के लिए सड़क तक की नहीं है व्यवस्था। घाटशिला में बहरागोड़ा की भूतिया पंचायत आधारभूत सुविधाओं का अभाव। नारायण टोला गांव तक पहुंचने के लिए नहीं हुआ सड़क का निर्माण। खेतों के मेड़ से आना जाना करते हैं लोग। पाकुड़ के पाकुड़िया में ग्रामीण श्रमदान के जरिए बना रहे सड़क। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नहीं सुनी गुहार तो लोग खुद ही बनाने लगे रोड। प्रशासन को दिखाया आईना। हाथी का दांत साबित हो रहा है पलामू के पिपरा प्रखंड का उप स्वास्थ्य केंद्र। 2015 में भवन का हुआ था उद्घाटन। उप स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक मौजूद नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं। 2 करोड़ की लागत से बना था भवन।
शिरडी में दूध की कीमतों को लेकर बीजेपी और किसानों का आंदोलन। श्रीरामपुर तहसील के कोरेगांव गांव में गाय का दूधाभिषेक। कोरोना संकट के बीच देश भर में मनाई जा रही बकरीद। जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। यूपी के रामपुर में भी अदा की गई बकरीद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने अदा की नमाज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर पर अदा की बकरीद की नमाज। देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गिरिडीह में कोरोना संक्रमण के चलते मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने घरों में ही अदा कर रहे हैं बकरीद की नमाज। गंडेर विधायक सरफराज अहमद ने भी घर पर अदा की नमाज। कोरोना का कहर खत्म होने के लिए मांगी दुआ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर पूरे देश में उत्साह। शिलान्यास में उपयोग के लिए सौंप रहे पवित्र मिट्टी और जल। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उल्लास। मुख्य स्थानों को सजाया संवारा जा रहा। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले मणिराम दास छावनी में 1,11,000 तैयार किए जा रहे लड्डू। विंध्याचल के विशेष कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे लड्डुओं से श्री राम लला को लगाया जाएगा भोग। कुछ